क्या कहना चाहेंगे? इट रिमाइंड मी ऑफ दैट, यू नो, आई एम टेकिंग दैट रेफरेंस। क्या वो जहन में था? कर लो। पहले से नहीं रखा जाता है। यस, हाँ। सो थैंक यू फॉर द रेफरेंस एक्चुअली। बहुत अच्छा लगता है जब आपको कुछ पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाती हैं और आपने कुछ एक रेफरेंस के तौर पे आपको सिमिलर लगता है, जो एक बड़ी फिल्म है, बड़ा गाना है। तो हमारी कुछ ऐसी सोच नहीं थी स्पेशली कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, हमारा कोई ऐसा रेफरेंस होगा, बट वी वर जस्ट इन आवर माइंड्स के क्रिएट समथिंग न्यू एंड फ्रेश म्यूजिक विद आर्कोस वॉइस इन इट, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज हैव सीन इट और आपको पसंद आया होगा. रियली होप सो, बिकॉज इट लुक्स वेरी नाइस एंड रोमांटिक एंड इट गिव्स यू दैट सॉर्ट ऑफ बटरफ्लाइज इन इट. So that was the whole feel, that was the whole process that we thought out. कि गाना सुन के अच्छा लगा. हमने जब पहली बार सुना था तो हमें गाना बहुत अच्छा लगा था, फ्रेश लग रहा था, और एक फील गुड फैक्टर सॉन्ग है. आई हैव टू पुट इट इन शॉर्ट, एक फील गुड फैक्टर फील जो आपको अंदर आपको आए. अगर आपका मूड खराब रहा या if you're going through something, music heals actually, I feel, at the end of the day. So if you listen to such songs, I'm sure that your mood will change and you'll have a good mood. Yeah. Shrikant, whose brainchild इसका पूरा आइडिया था, और हाउ ऑल दिस, यू नो, दिस होल एल्बम हैपेंड? So actually this song came to me 1 year back. मेरे को उमर ने भेजा था, so मेरे को song बहुत ही प्यारा लगा था, but unfortunately that time I was busy with other shoots. ये trending production ने they took this opportunity and they could make the song very beautiful. And इसमें मतलब everything, the team, I think it's really wonderful production. और पहला गाना बना है और उसके हिसाब से they have done a wonderful job. I'm sure you guys have loved it. आपका क्या टेक था जब श्रीकांत ने बताया कि इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसको काम करने जा रहे हैं? आप में क्या तो जब श्रीकांत ने गाना सुनाया, वो म्यूज़िक ही इतना पावरफुल और इतना सूदिंग लगा, तो हमने कहा कि आई थिंक ये इस पर करना चाहिए कुछ काम, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड अगर हमको इतना पसंद आ रहा है तो ऑडियंस को भी पसंद आएगा डेफिनेटली. सो एंड शूट भी जो किया है लोकेशन वाइज एंड एवरीथिंग, आपको है संग इट and Parth is there and the chemistry, Achal is there, the chemistry is also beautiful. So हमने कहा कि we have to do this song for SVMT because obviously the entire team is very very good. कोई स्पेसिफिक रीज़न जब आप म्यूजिक लेवल की बात करते हैं, टी सीरीज में बहुत सारे लेवल हैं, अपने ही लेवल के साथ अगर कोई खास चीज़ है? हम पहले जिनको ख्वाबिदा लेकर आए थे, तो ख्वाबिदा के टाइम में हमने काफ़ी चैनल को अप्रोच किया. किसी चैनल ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं, तो हमने सोचा हम अपने चैनल में ही लेकर आते हैं. एंड लकीली द फर्स्ट सॉन्ग ओनली बिकेम सच अ ह्यूज हिट, 35 मिलियन क्रॉस कर गया. सो आई थिंक वी वर लकी दैट कि वो हम लोग अपने चैनल में लेकर आए. तो अभी बीच में और भी गाने आए, वो अनफॉर्चुनेटली तो चले नहीं, बट गाने बहुत ही खूबसूरत है वो भी. तो ये गाना आई थिंक एक एडेड प्लस पॉइंट हो गया है. तो इसलिए आई थिंक ये हमारा लकी है कि हमको दूसरा गाना, एक अच्छा गाना मिल गया है. बट हाउ टू डिफाइन मेरे हानियाँ? क्या मतलब मेरे हानियाँ का अगर आप बताएं, थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ मेरे हानियाँ. My lover. It's a sweetheart. Basically, it's my lover, and it's basically the guy. जहाँ आपको आपकी ज़िंदगी में आपको पता नहीं होता कि आपसे कोई अगर प्यार करता है या फील करता है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते. आप खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर वो सामने वाला इंसान एक्सप्रेस नहीं करता. लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड यू हैव टू लेट इट गो एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बिकॉज यू लव दैट पर्सन. So I feel this song is dedicated to those people who actually where you know that you're going through something but you're not able to open up or you're not able to express yourself. So I think if you feel for someone, just go there out and just express yourself. No regrets. You should have in fact you shouldn't think कि क्या होगा आगे, क्या लड़का या लड़की हाँ बोले ना, बस बोल देना चाहिए बिकॉज अपने दिल की जो बात है वो हमेशा पुट देना चाहिए rather than regretting in future कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं नहीं कर पाता, काश मैं ये बोल पाता. So it's about the song is about that. आप दोनों के जीवन में कभी जी ऐसा कुछ हुआ है? कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? मेरा तो नेशनल टीवी पे हो गया, तो मैं इसके बारे में नहीं बोलूँ. बहुत कुछ हो गया. आई थिंक आई डोंट वांट टू डिस्कस माय पर्सनल लाइफ एनीवेयर. आप नहीं एक्चुअली थैंकफुली फॉर्चुनेटली इनफ जब भी ऐसा कोई मोमेंट आया है जब मुझे अपने दिल की बात किसी से एक्सप्रेस करना है, तो दूसरे इंसान ने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है. और उसको वो कहते हैं ना प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, तो वो हमेशा आई हैव बीन थैंकफुल इनफ के आई बीन लकी इनफ के वो हुआ है. सो दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई एडवाइस ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर स्पेशली where if you feel for someone, if you like someone, if you have a crush on someone, please go there. If you feel very strongly for someone,
you have to just put your foot down and not have any sort of ego or any sort of attitude towards it. Just have a positive attitude and make sure that you want to be that other person. You want to be with that other person and you want to express your heart out. बार आपकी बातों में बड़ी वैलेंटाइन डे की फीलिंग आ रही है ना? है हम यही चाह रहे थे वैलेंटाइंस डे पे रिलीज करना, लेकिन दिसंबर पहले आ गए तो सोच रहे क्रिसमस पे रिलीज करें तो यार। और इसके अलावा भी हमने बहुत से गाने देखे हैं सिंगल जो आपने की जी। और इसी तरह के रोमांटिक किरदार में रहे। जी जी क्या खास मानते हैं आप इस सिंगल को बाकी जो आपने इससे पहले जो काम जी। एक्चुअली दरअसल एक हमेशा एक प्रोसेस होता है। जब मुझे एक गाना आता है तो मैं पहली बार सुनता हूँ, 2 दफ़ा सुनता हूँ, उसके बाद में अपने 5 दोस्तों के बीच में बैठकर उन्हें सुनाता हूँ। तो दिस सॉन्ग was one of the few songs where actually all 5 of us just had a similar kind of vote कि हाँ ये गाना बहुत अच्छा है। और सबके बेसिकली तब एक किस्म का एक आर्को की आवाज़ ऐसी है कि इतनी अच्छी है कि लोग पहले ही पूछते कि गाया किसने, इतना अच्छा गाया। तो जब मैंने कहा आर्को ने गाया है और द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सो दे वर लाइक हैंड्स डाउन वी शुड डू इट। So that is the sound of confidence that I gather from my friends, and yeah, that's how I do it. That's my whole process. When I should like the song and I make sure कि मैं कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद आए, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी म्यूजिक अलग हो। So I just want to make sure that I'm doing the right song. बाढ़ का होना, आर्को का गाना वाकई में बहुत अच्छा है। जब आप पहली आवाज़ ही आपके कान में आती है तो बहुत सुकून सा देती है। तो do you think how the battle is won? Do you think how the एक आधी जंग जीती जा चुकी है कि लोग वाकई में सराहेंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं जब गाना पहली बार देखा था तो मतलब बोलते ना कि ये जब गाना मेरे पास आया तो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी विच आई डिड नॉट वांट टू मिस, बिकॉज जितना प्यारा वो गाना है उतना प्यारा पिक्चराइजेशन है और उतना उसमें एक्टिंग जो मतलब पार्थ सलमान इज नोन फॉर हिज रोमांस, बट इसमें आई एम श्योर ही इज लुकिंग यू नो इज डन अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस में इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड इंटेंस लगा, बिकॉज हियर यू नो इज उसको पता चलता है कि द कैरेक्टर नोज कि उसको ये लड़की प्यार कर रही है 10 साल से, नाउ ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग, जैसे आपने वीडियो में देखा वो जो पूरा रियलाइजेशन पार्ट है ना, आई रियली लव दैट पार्ट बिकॉज आई सीन हिम इन लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस। मुझे इसमें ही रियली लाइक हिम एंटायर थिंग, वो नस गाना और वो सबका मुझे बहुत पसंद है। एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट फॉर SVMT चैनल एंड बस मैंने ले लिया। Thank you so much. Thank you. हाँ, सो वो सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग आया है। दिल्ली खड़कर बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस लग रही है पार्थ की, आंचल की। आप दोनों क्या कुछ बताना चाहेंगे? आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मैंने अभी वीडियो देखा एंड वीडियो हैज डन सच गुड जस्टिस टू द सॉन्ग। काफ़ी बार ऐसा होता है दैट यू नो वी फील दैट द ऑडियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट शायद क्योंकि फिल्म नहीं है, सिंगल है, सब कुछ खुद को करना है, कभी कभी निभा नहीं हो पाता, बट इन दिस वन इट लुक्स ग्रेट। आई वाज जस्ट टेलिंग पार्थ, इट लुक्स लाइक इट्स आउट ऑफ फिल्म। दोनों कैरेक्टर्स लगते हैं और बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टीम इज गुड। आई लव द वीडियो। I am super excited that Arko sir is here. I mean, SVMT के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सॉन्ग है and Parth and Aanchal they are featuring in it. So it's everything is just so beautiful. सब कुछ सही से बैठ गया है. So now we're waiting for the audience response. Hopefully it comes out the way we are expecting. One more thing, because I think everybody looks so positive and happy here. When I'm meeting the full team for the first time, I was not there on the shoot. But today I met the director, the team part, and actors, Madhuri, Shrikant, producers, and so many people. And they all seem to be in a great sync, in a positive sync. तो और ये गाना भी तो वैसा है, इट्स नॉट लाइक ए ट्रेंड सॉन्ग, लंबे रेस का गाना है, शेल्फ लाइफ वाला गाना है। तो स्लोली आई थिंक इसका प्यार बढ़ेगा एंड पीपल विल एंजॉय इट। इस सॉन्ग से कितने एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को? एक्सपेक्टेशन आजकल रखना बहुत वेग हो गया है, यू नो इज द डे एंड एज ऑफ यूट्यूब हिट्स एंड पीपल बाइंग हिट्स एंड लॉ सूट्स एंड देन गेटिंग फाइंड। सो आजकल इट्स अ वेरी volatile time in the music industry. एक्सपेक्टेशन मेरा हमेशा ये होता है वो कोई गाना आपका तेरी मिट्टी हो जाएगा, हर बात पता नहीं होता। कभी कभी लगता है ये गाना बहुत अच्छा होगा, वो उतना नहीं हिट होता, ऐसा भी होता है। सो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ये हमारा प्रोफेशन है, हमारा प्यार है। एक्सपेक्टेशन रखने से इट्स नॉट गुड फॉर अस, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट द वाइब इज सो गुड एंड द मेलोडी, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर मेलोडी और लिरिक्स स्ट्रॉन्ग हो तो लोग पसंद करेंगे ये गाना, लोग ढूंढ के सुनेंगे। ऐसे कितने गाने हम फिल्म ही नहीं जानते, यू नो
पुराने भी नए भी. So if the song is good, people will listen. We are very happy. जब मैंने भी पहली बार सुना था फर्स्ट